मुल्क में ये बहुत एक गहरा जख्म था कि ऐसा वर्ल्ड लीडर, आज मुसलमानों की आप हालत देखें, आज गजा में क्या हो रहा है वो भी आप देखें, तो एक तवाना ताकतवर आवाज़ थी जो बैनुल-अक़वामी लेवल पर मुमलकत इस्लाम का अलम उन्होंने बुलंद किया, उसकी यूनिटी की बात की, उसकी ताकत की बात की, और ये जो नौ दौलतिया निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी और बड़े बड़े लीडर्स उन्होंने इकट्ठे किए थे। तो उस शख्स को इस मुल्क में तख्तेदार पर पहुंचाया गया और अवाम हो या मुल्क हो, उनको ये पता था और बार बार हम जियाले यही कहते थे कि ये एक साजिश के तहत हुआ है और ये अदालत को इस्तेमाल किया गया है इंसाफ के तकाजे जो है वो पामाल करके, और उस शख्स जिसको वो जो कौमी हीरो है उसको उसके साथ ये सलूक हुआ। इस साल पॉजिटिव बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर ये तो मान लिया कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हैं। जो जियालों का डिमांड था वो ये था कि न सिर्फ ये कहना चाहिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं, ये भी कहना चाहिए कि अदालती कत्ल है, और ये भी कहना चाहिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो बहर का कैफ आधा बात जो है वो कोर्ट्स ने मान ली है। ये भी हकीकत है कि इंसाफ का कत्ल हुआ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी कत्ल हुआ, इंसाफ का भी कत्ल हुआ, और उन्होंने ये माना है कि इंसाफ का कत्ल हुआ, कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो आज हम सुनेंगे अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और मौजूदा प्रेसिडेंट है, और जियाले जो हमारा एक रूट है, हम मिलजुल कर जाते हैं। गढ़ी खुदा बख्श हम जाएंगे पूरे ज़िले के साथ, खैरपुर वासी भी जाएंगे, और हम ये इस मौके पर ये भी डिमांड रखते हैं अपनी हुकूमत से शहबाज शरीफ की कि उनको नेशनल हीरो करार दिया जाए। ये रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, नेशनल असम्बली में भी रेजोल्यूशन पास हुई है और सूबाई असम्बली में भी रेजोल्यूशन में इतनी जो है शहादत है। देखें वो आज यकीनन इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान जो है वो इसीलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज कमी बहुत महसूस हो रही है कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी दी, और ऐसी फॉरेन पॉलिसी दी कि जो कॉलोनियल और इम्पीरियल पावर्स के ख़िलाफ़ था। तो इस वक्त भी वही ज़रूरत है कि इस मुल्क में एक बैलेंस हो और ताकत का इजहार जंगों के ज़रिए ना हो, ताकत का इजहार जो है वो आवाम के ऊपर ख़र्च करके हो, आवाम के सेहत हो, बुनियादी सहूलतें हों। इस खत्े में एक बार फिर लग तो यही रहा है कि इस खत्े में भी जो है ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, इस खत्े पर भी वो असरअंदाज होगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब का सदर होना ये एक बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए सियासतदान हैं और वो ऐसा बीच का रास्ता निकालने के वो कायल हैं जिससे इस मुल्क के अवाम को भी हम टेस्ट ना करें, जो ऑलरेडी इतनी गुर्बत है, इतनी है, तो हम एक ऐसी आवाज़ बुलंद करें जहाँ मुसलमानों के जो भी जहाँ वो रहते हैं, वो फ़लस्तीन का इशू हो जो इस वक्त आग की कैफियत है वहाँ पर, और वहाँ हम कहते हैं कि नस्ल कुशी हो रही है वहाँ मुसलमानों की, तो उनकी भी बात हो और अमन और डिप्लोमेसी के थ्रू बात हो। जंग उस वक्त होती है जब डिप्लोमेटिक चैनल्स फेल होते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हम ऐसी आवाज़ बुलंद करें, ऐसी हम डिप्लोमेसी दें जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, जिसके तहत जंग बंदी हो, जंगें ख़त्म हो और अमन की राह हमवार हो, और वो डिप्लोमेटिक चैनल है कि केयरटेकर निज़ाम ने ये ख़राबियाँ उस ज़माने में पैदा हुई हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त नई हुकूमत है और नई हुकूमत को ये मौका देना चाहिए कि सिविलियन फोर्सेस के थ्रू, वैसे भी ये जो डाकू राज है इसको पुलिस ही समझती है, तो हम यकीनन हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो पैरामिलिट्री इस वक्त मैं अली बदर साहब भी हैं, वो भी आपको उनसे भी आप ज़रूर है, वो भी आपसे बात करेंगे। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि सिविलियन हुकूमत को मौका देना चाहिए
یقیناً جہاں پر بھی ان کو ضرورت ہوگی، فوج اور سویلینز کوئی دور کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ہماری فوج بھی ہماری ہے، لیکن یہاں جو ڈاکو راج ہے یا جو بدامنی ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں پولیس بہتر سمجھتی ہے، اور نئی حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بدامنی کو ختم کرے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے اس سندھ میں امن بحال ہوگا اور جلدی ہوگا۔